बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ साइदा शहीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आई होप कि आप भी इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक होंगे। जी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बैक वीडियो में कमेंट्स आए कि जी अस्तगफार आपने कहा है कि वो गलत है, या कि ये है या फलां है, इसको नहीं पढ़ा जाए। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि अगर इस्तग़फ़ार पढ़ा जाए तो इसका अजर अल्लाह पाक देता है, लेकिन अगर सही तरीके से यानी कि हदीस मुबारक के मुताबिक पढ़ा जाए इस्तग़फ़ार, तो अल्लाह पाक उसकी फ़ज़ीलतें और रहमतें ज़्यादा फरमा देते हैं, ज़्यादा नवाज देते हैं, अता कर देते हैं। मैंने ये कहा, मैंने ये नहीं कहा कि गुनाह होता है इस्तग़फ़ार पढ़ने से। मगर मैं ये कहना चाह रही थी कि इस्तग़फ़ार का मतलब है कि मैं माग़फ़िरत मांगता हूँ। मैंने सिर्फ ये बताया कि इसका तर्जुमा है कि मैं माग़फ़िरत मांगता हूँ, और अगर अल्लाह का नाम बीच में ले लेंगे तो इसमें तो कोई बुराई भी नहीं है, बल्कि बिल्कुल अच्छी बात है। अल्लाह पाक का नाम ले के हम माग़फ़िरत मांगे कि अल्लाह पाक मैं आपसे माग़फ़िरत मांगता हूँ, मैं तौबा करता हूँ और मैं आपकी तरफ रुजू करता हूँ। और अगर हम ये इतना लफ्ज़ कह लेंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जान के समझ के हम सच्चे दिल से कसरत से इस्तग़फ़ार करते हैं, और करना भी चाहिए। लेकिन आप लोगों ने कहा कि इस्तग़फ़ार आपने कहा है कि पढ़ना गुनाह है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि उसके अजर से अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना उसका ज़्यादा अजर है, ये मैंने की थी। लेकिन कुछ भाइयों ने बहनों ने कहा कि नहीं, आपने कह दिया है जी गुनाह है। ये बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है। अल्लाह का नाम लेना, कोई भी नाम लिया जाए, जैसे कि रहमान या रहमान या हय्यो या कय्यूम, अल्लाह पाक ने कहा कि मैं अल्लाह पाक हूँ, तो अल्लाह पाक की बात को मान के इंसान ने भी कहा कि आप अल्लाह पाक हैं। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया अपने नामों के मुताबिक, यानी कि अगर कोई मेरा नाम लेता है तो अल्लाह पाक राज़ी होता है, अल्लाह पाक खुश होता है। हालांकि अल्लाह पाक को भी पता है कि मैं गफूरुर रहीम हूँ, मैं रऊफ़ हूँ, मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ, मैं ये रहमतों वाला हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा रहमतें हैं, जो इंसानों पे बख्श दूँ या इंसानों पे रहमत कर दूँ तो इंसान बहुत ही खुश नसीब हो जाता है जिस पे अल्लाह की रहमत होती है। हालांकि अल्लाह को पता है कि मैं रहीम हूँ, मैं गफूरुर रहीम हूँ, मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ, मैं रब्बिल आलमीन हूँ, या हय्यो या कय्यूम हूँ, अल नासिरु अल गफ़ारु अल जब्बारु अल सत्तारु अल क़ुद्दूसु या हय्यो या कय्यूम। तो पता है कि मैं ये सब कुछ हूँ, लेकिन अगर इंसान अल्लाह का एक बंदा या बंदी अल्लाह के इन नामों से अल्लाह को पुकारे तो अल्लाह पाक खुश होंगे। अल्लाह पाक उनकी फजीलत से नवाजेगा, उन नामों के बदले बहुत सी फजीलतों से नवाजता है। हालांकि अल्लाह पाक को पता है कि मैं बड़ा हूँ, अल्लाह अकबर हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ने कह दिया कि मैं बड़ा हूँ और हम अगर कहेंगे नहीं तो अल्लाह छोटा हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्लाह पाक की शान, अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की फजीलतें उतनी ही रहेंगी। लेकिन अल्लाह पाक को पुकारा जाए अगर, तो फिर अल्लाह पाक भी उस बंदे के करीब हो जाता है। और अगर बंदा अच्छे तरीके से अल्लाह पाक को पुकारे तो अल्लाह पाक उसके और ज़्यादा करीब हो जाता है। जैसे कि एक बच्चे को अगर हम प्यार करते हैं, प्यार करने के बाद अगर हम कोई उसको चीज़ वगैरह लेके देते हैं, जैसे कि लेज हो गई, कोई बिस्किट हो गए, बोतल जूस वगैरह यानी कि लेके देते हैं, तो बच्चा हम पर ज़्यादा यानी कि प्यार बरसाता है, हमें ज़्यादा प्यार से अपनी तरफ माइल करता है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे तो ये सब कुछ लेके देता है। लेकिन अगर हम सिर्फ उससे प्यार करेंगे, उसको गले लगाएंगे, उसके माथे का बोसा करेंगे, तो वो बच्चा कहेगा बस ठीक है, जितना ये प्यार करता है उतना मैं कर लूँ तो भी ठीक है। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर हम इस्तग़फ़ार की बजाय अस्तग़फ़िरुल्लाह कहें तो उसकी ज़्यादा फजीलत होगी, उसकी ज़्यादा अल्लाह पाक रहमत करेगा, और उसकी जितनी भी बलाएँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी।
टल जाएंगी, मुश्किलें आसान हो जाएगी, गायबी तरीके से रिज्क आना शुरू हो जाएगा। इंसान का मसला सबसे ज़्यादा क्या है कि रिज्क है, और अगर इंसान को रिज्क ही नहीं मिल रहा तो उसकी मुश्किलें ही हैं, और अगर मुश्किलें ख़त्म होनी हैं तो वो रिज्क के मुताबिक ही ख़त्म होंगी। अगर उसे आसानी से रिज्क मिल जाएगा, अगर अल्लाह का नाम लेने से या अल्लाह को पुकारने से, सही तरीके से पुकारने से अल्लाह पाक को, तो उसका रिज्क जो है उसके नसीब में हो जाएगा। उसके गुमा में भी नहीं होगा कि रिज्क किस तरफ से आ रहा है। तो फिर इंसान क्या उसकी खुशकिस्मती नहीं है कि वो अल्लाह के करीब है। अगर किसी बच्चे का नाम है अहमद हसन या कि आमिर हुसैन, अगर किसी का नाम हम लेंगे अहमदो अहमद, तो वो हमें कहेगा कि बस ठीक है, हमें अहमद के नाम से पुकारा जा रहा है, बस ठीक है, वैसे ही हम बात सुन लेते हैं। लेकिन अगर हम कहेंगे ना अहमद हसन बात सुनना, तो उसको भी बहुत अच्छा लगेगा कि इसने मेरा नाम पूरा लिया है, तो क्यों ना मैं इसकी बात, सारे काम छोड़ के, सारे बिल्कुल यानी कि किसी की तरफ ध्यान छोड़ के मैं फलां शख्स की जिसने मेरा पूरा नाम लिया है, मैं उसकी जल्दी जल्दी बात सुनूं, ताकि उसे यानी कि वो हमें रिस्पॉन्स देगा कि वाकई इसने मेरा बहुत ही प्यार से नाम लिया है और बिल्कुल सही तरीके से नाम लिया है। उसको अच्छा लगेगा कि मुझे इसने मेरे पूरे नाम से और बहुत ही प्यार से मुझे पुकारा है, क्यों ना मैं इस शख्स की या इस आपी की, इस आंटी की, इस भाई की बात सुन लूँ। अगर हम अल्लाह को भी कहेंगे कि अल्लाह तू बड़ा गफूर रहीम है, तू बड़ा रहमतों वाला है, तू बहुत बख्शने वाला है, तू अल्लाह अकबर है, तो अल्लाह ताला है, अल्लाह अज़्ज़वजल है, अल्लाह सुबहाना रब्बी ताला है, तो अल्लाह पाक हमें इतने ही प्यार से अपने बंदे की तरफ देखेगा और हमारी जो है, जो दुआएं हैं, जो हमारी तौबा है, जो हमारी इस्तग़फ़ार यानी कि अस्तग़फ़िरुल्लाह है, वो बहुत ज़्यादा जल्दी कबूल करेंगे। मेरा कहने का और बताने का मकसद सिर्फ ये था कि अगर आप सही अल्फाजों से अपना हक अदा करेंगे, यानी कि हदीस के मुताबिक पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह आपको इसका अजर बखूबी और बहुत अच्छे तरीके से और हदीस के मुताबिक ही मिलेगा। मेरा ये बताने का मकसद था, मेरा ये बताने का मकसद नहीं था कि इस्तग़फ़ार पढ़ना गुनाह है, नहीं। अगर अल्लाह को हम अल्लाह कहेंगे तो अल्लाह को पता है कि मैं अल्लाह हूँ। अल्लाह को पुकारना, अल्लाह को भी पता है कि हम अपना यानी कि अल्लाह का बंदा जो है अल्लाह को पुकार रहा है। अगर हम वही प्यार मोहब्बत से और तमीज़ से और दिल से कसरत से अल्लाह को पुकारेंगे, तो अल्लाह पाक हमें भी उसी नज़र से वैसे ही रिस्पॉन्स देंगे। अल्लाह पाक भी हमें, क्योंकि अल्लाह पाक को पता है कि मेरा कोई बंदा या बंदी मुझे बहुत ही सच्चे दिल से और कसरत से और पूरे लफ्ज़ों से मुझे पुकार रहा है। माँ को भी अगर कहोगे माँ, तो माँ भी नहीं सुनेगी। अगर माँ को कहोगे अम्मी जान, तो अम्मी जान भी फिर प्यार से कहेगी जी बेटा जान। पता है ना आपको, माँ का भी रिस्पॉन्स वैसा ही होगा। अगर माँ को कहा जाएगा माँ ये फलाना काम कर दो, माँ ये फलाना काम है इसको निपटा दे, तो माँ ने कहना ठीक है अभी रख दो, निपटा देती हूँ। अगर आप कहोगे ना कि माँ जी या अम्मी जान मेरा ये फलाना काम है वो कर दें, तो माँ भी कहेगी बेटा ठीक है, सारे काम रोक के कहेगी कि वेलकम बेटा, लाओ मैं ये अभी काम पहले तुम्हारा करती हूँ फिर दूसरा काम करूँगी। इसी बात से आप ये सोच लीजिए कि अगर आप अपनी वालदा से कहेंगे कि माँ ये काम कर दो, तो माँ कहेगी अच्छा बेटा रख दो मैं कर देती हूँ। सारे काम छोड़ के भी वो काम नहीं करेगी जल्दी, क्योंकि उसको पता है कि मैं ये फलां काम जो घर का ज़रूरी है वो कर रही हूँ। लेकिन अगर आप बहुत ही प्यार से कहेंगे कि माँ जी या अम्मी जान ये काम कर दें, तो वो सारे काम छोड़ के सदके वारी जाकर कहेंगी कि लाओ बेटा मैं ये पहले काम कर देती हूँ, सारे काम छोड़ के कहेंगी। यही मैं समझाना चाह रही हूँ कि अगर अल्लाह पाक को कहेंगे अस्तग़फ़ार अस्तग़फ़ार अस्तग़फ़ार, तो क्या क्या मफ़हूम है, क्या जुमला है, मैं माफ़रत मांगता हूँ, मैं माफ़रत मांगता हूँ, मैं माफ़रत मांगता हूँ। नहीं, अगर हम प्यार से और दिल से कसरत से ये कहें कि अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, तो अल्लाह पाक भी हमारी सुनेंगे, अल्लाह पाक के वो बंदा करीब हो जाएगा।
प्यार से अगर अल्लाह पाक को पुकारा जाएगा तो अल्लाह पाक ने भी कहना है कि मेरा ये बंदा या बंदी सच्चे दिल से प्यार से मुझे पुकार रहा है, तो क्यों ना मैं सबको छोड़ के इस पे ही अपनी फजीलतें जो हैं वो अता कर दूँ, नवाज दूँ, और रहमतें जो हैं वो नवाज दूँ, मुश्किलें आसान कर दूँ, बलाएं टाल दूँ बिल्कुल। और अल्लाह पाक ने उस बंदे को गुमा भी नहीं होगा कि उसको रिज़्क किस तरफ से ला कर देना या पहुंचाना है। माँ को भी पता है कि मैं माँ हूँ, लेकिन वो मेरा बच्चा है, मैंने उसको पैदा किया है, तो क्यों ना मैं इसका सारे काम छोड़ के काम कर दूँ। लेकिन नहीं, अगर वो सही तरीके से नहीं पुकारेगा अपनी माँ को तो वो बिल्कुल भी ऐसे काम नहीं करेगी। लेकिन अगर वो प्यार से और दिल से कहेगा माँ, अम्मी जान मेरा ये काम कर दें, तो सारे काम छोड़ के माँ भी काम करती है। तो इसी तरह अल्लाह पाक ने हमें पैदा किया, हमें दुनिया में भेजा है कि हम अल्लाह पाक को, अल्लाह पाक की इबादत कर सके, अल्लाह पाक को पुकार सके, और अल्लाह पाक की जो अता की हुई हैं कि बहुत सी नेमतें फजीलतें जो हैं उनके हकदार बन जाएं। और अगर हम सही तरीके से सही मानों में हदीस के मुताबिक कोई लफ्ज़ पढ़ लें तो हमें उसकी फजीलत अल्लाह पाक बहुत सी देगा, बहुत ही प्यार से, बहुत ही मोहब्बत से देगा। और अगर हम नहीं जानते कि यानी कि लफ्ज़ हमने कौन सा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो हम करीबी जो है यानी कि मोहल्ले में या के एक इलाके में जो कि कारिया या कोई मुअल्लम या कोई मौलवी मोहल्ले का है, मस्जिद का इमाम मस्जिद है, तो हम उससे पूछ सकते हैं कि ये फ़लाँ लफ्ज़ जो मैं पढ़ना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो क्या ये बिल्कुल ठीक है, हदीस के मुताबिक है? क्या इसका तर्जुमा जो हम कर रहे हैं, ये लफ्ज़ पढ़ रहे हैं, इसका बिल्कुल राइट है, इसका मतलब बिल्कुल सही बन रहा है, हदीस के मुताबिक है? तो अगर वो कह दे कि बिल्कुल ठीक है, तो आप बिल्कुल वैसे ही पढ़ लें। और अगर वो कह दे कि ऐसे नहीं, ऐसे अदा किया जाए लफ्ज़, तो उसकी फ़जीलत ज़्यादा है, तो आपको चाहिए कि उसके मुताबिक ही आप पढ़ें। मैंने ये नहीं कहा कि इस्तिग़फ़ार पढ़ना गुनाह है, मैंने ये कहा है कि अगर हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हदीस के मुताबिक अगर हम पढ़ते हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह, तो हमें अल्लाह पाक अपनी बहुत सी फजीलतों से नवाजेगा और अल्लाह पाक के करीब हो जाएंगे। और अगर हम इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहेंगे तो हमें हदीस के मुताबिक फजीलत नहीं मिलेगी और हमें सवाब मिलेगा, ये नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन हदीस मुबारक के मुताबिक नहीं मिलेगा। मैं ये कहना चाह रही थी। अगर हम किसी टीचर को यानी कि क्लास लगी है, बच्चे बैठे हैं यानी कि स्टूडेंट बैठे हुए हैं, टीचर क्लास में बैठी हुई है चेयर पे, तो टीचर को कहेंगे टीचर टीचर, क्या टीचर हमारी बात सुनेगी? टीचर कहेगी कि आपको तमीज़ नहीं है बुलाने की। टीचर कह देगी अल्लाह पाक ने तो ये भी नहीं कहना कि तुम्हें तमीज़ नहीं है पढ़ने की। तुम अगर ये कह लोगे कि अस्तग़फ़िरुल्लाह, तो अल्लाह पाक को ज़्यादा खुशी होगी। ऐसे ही अगर टीचर को कहेंगे कि टीचर जी, सर जी, तो वो खुश हो के कहेंगे कि ये बच्चा कितना लाइक फाइक है, कितना अच्छा है, इसको तरबियत कैसी अच्छी मिली है। और अगर हम कहेंगे कि टीचर टीचर, तो वो टीचर तो कहेगी बस ठीक है, जैसे ये पुकार रहा है वैसे मैं इसकी बात मान लूँगी। वो भी कहेगी हाँ बोलो क्या बात है, क्यों पुकार रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो, ऐसे कहेगी। अगर कहेंगे कि टीचर जी, तो फिर हमारी बहुत ही प्यार से यानी कि बात सुनेगी, हमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देगी, यानी कि प्यार वाला रिस्पॉन्स देगी हमें। इसी तरह अगर हम अल्लाह पाक को बहुत ही अच्छे तरीके से पुकारें, अल्लाह पाक की से यानी कि माफ़रत बहुत ही अच्छे तरीके से करें, यानी कि जैसे कि अगर पूरी आयत पढ़ के करें कि अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैहि, तो इसकी फजीलत ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम पढ़ेंगे यानी कि इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार, तो इसकी फजीलत तो मिलेगी, लेकिन उतनी नहीं कि जितनी हम चाहते हैं, यानी कि जितनी हमें दिल में एहसास होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फजीलत हमें मिल जाए। जितनी हम कोशिश कर रहे होते हैं, हाथ में तस्बीह उठा इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार कहेंगे,
तो अल्लाह पाक हमें अजर तो देगा ही, लेकिन अगर हम प्यार से यानी कि मोहब्बत से कहेंगे अस्तगफिरुल्लाह, या जब हम अस्तगफिरुल्लाह कहते हैं तो कितने अल्फाज मीठे हो जाते हैं, और मीठे होने से अल्लाह पाक भी हमें वैसे ही फजीलत नवाजता है, अल्लाह पाक हमें वैसे ही रहमतों से नवाजता है अल्लाह पाक। और हमें क्या चाहिए, हमें यही चाहिए ना कि अल्लाह पाक के करीब हम हों। हम सब जो अल्लाह पाक के पैदा किए हुए इंसान हैं, हमें क्या चाहिए, हम यही चाहते हैं कि हमें अल्लाह पाक की फजीलत जो है मिल जाए, रहमतें मिल जाए, हम दुनिया के खुश नसीब इंसान हो जाए, अल्लाह पाक के बहुत ही करीब हो जाएं। तो अगर हम बिल्कुल ही यानी कि अच्छे तरीके से लफ्ज़ अदा करें तो अल्लाह पाक हमें उसकी फजीलत और रहमत से नवाजता है, और हमारी जो अक़बत है वो भी संवर जाती है। दुनिया तो हमारी संवरती ही संवरती है, लेकिन हमारी अक़बत भी इंशाल्लाह संवर जाएगी। और अगर कसरत से सच्चे दिल से हम पढ़े तो अल्लाह पाक ने फरमाया है कि मैं इस बंदे को या बंदी को बहुत सी फजीलतों से नवाजता हूँ। और अगर कोई बंदा सच्चे दिल से कसरत से ये अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि पढ़ता तो एक इंसान है, मगर मुर्दे तो हज़ारों की, करोड़ों की, लाखों की तादाद में होते हैं। कब्रिस्तान आपको पता है भरे पड़े हैं। अगर हम एक इस्तग़फ़ार यानी कि अच्छी तरीके से पढ़ ले, उसकी फजीलत हमें भी मिले, और जितने भी दुनिया में जा चुके हैं इंसान अल्लाह पाक की तरफ रुजू कर चुके हैं, यानी कि अल्लाह की तरफ लौट चुके हैं, उनको अगर हम सही तरीके से, सही मानों से अपने पढ़ने से फजीलत अगर अदा हो जाए अल्लाह पाक की, तो हमें तो उसका अजर दुगना होकर मिलेगा, दुगना भी नहीं तिगना चुगना होकर मिलेगा। और अगर हम इस्तग़फ़ार 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 करेंगे सवाब तो हमें मिलेगा ही इंशाल्लाह, क्यों नहीं। अल्लाह पाक ने तो उनको भी दिया है जो पत्थर में है, ठीक है, तो अल्लाह पाक ने तो उनको भी दिया है जो बेमज़हबी हैं। अल्लाह पाक ने तो पता नहीं, आपके गुमान में भी नहीं होगा कि अल्लाह पाक ने किस किस को अता फरमाया है, रिज़्क़ किस किस को अता फरमा के इस दुनिया में, यानी कि ऐसे ऐसे साहिब हैसियत है जो कि बड़े जालिम भी हैं, आपको पता है ना, तो उनको भी अल्लाह पाक ने अता फरमा दिया है। तो हम तो फिर एक हिसाब से यानी कि कोई गरीब या के बिल्कुल नॉर्मल से इंसान कि अगर हम यानी कि मुश्किलों में आ चुके हैं, हमारे दिलो दिमाग में ये है कि हम तौबा कर लें, यानी कि किसी भी लफ्ज़ का विर्द कर ले, तस्बीह उठा कर हाथ में पकड़ के अच्छे तरीके से अल्फाज दोहरा ले, अल्लाह पाक को पुकार ले, तो हमें उसका अजर भी मिलेगा, हमारी जो मुश्किलें हैं वो भी आसान हो जाएंगी, हर बलाएं टल जाएंगी। मेरा कहने का मकसद ये था, और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करना अच्छी बात है, सदका जारिया है अच्छी बात को शेयर करना, और ख़ास तौर पर कि वो जो कि इस्लामी टॉपिक हो उसको शेयर करना, वो तो बिल्कुल ही सदका जारिया है, उसका अजर सबको मिलेगा और ता क़यामत तक मुझे भी मिलता रहेगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।